टू माय चैनल टेक्निकल टीएम लैब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो है जिसका सबको इंतज़ार था लो एंड नो कंटेंट कोर्स वो स्टार्ट होने वाला है। तो आज हमारा जो है ना फर्स्ट इंटरव्यू जो है ना उसका थोड़ा-सा मैं आपको करवाना चाहता था कि आपको उसकी समझ आ जाए कि इसके अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें जो है ना यूज़ करनी है और किन-किन चीज़ों की हमें नीड होगी लो कंटेंट कोर्स के अंदर। तो वो आज मैंने छोटी-सी एक स्लाइड बनाई है, तो मैं वो आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको आइडियाज़ हो जाए। और इंशाल्लाह जो है ना ये हमारा कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला होगा और आपको बहुत ही इसका जो है ना फ़ायदा होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लो एंड नो कंटेंट कोर्स जो है ना बहुत ही कम होगा, अगर किसी ने पब्लिश किया भी या नहीं तो अदरवाइज़ लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है। ये यूएसए के लोग जो है ना वो ज़्यादातर इन्हीं बुक्स पर वर्क करते हैं। तो मैं आपको वो पहले हम स्लाइड ओपन कर लेते हैं जी। तो ये मैंने स्लाइड बनाई है कि इसके अंदर आपको किन-किन चीज़ों की जो है ना नीड होने वाली है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कोर्स है अमेज़न केडीपी लो एंड नो कंटेंट कोर्स। इसके अंदर लो कंटेंट बुक्स कैसे बनाई जाती है और नो कंटेंट बुक्स कैसे बनाई जाती है, ठीक है? इनमें क्या डिफरेंस है? ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना आगे चलकर क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हमें जो इस कोर्स के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस कोर्स के अंदर नीश फाइंड करनी है। नीश फाइंड करना जो है ना इस कोर्स के अंदर सबसे पहला बेसिक जो है ना एक काम है। नीश सबसे पहले हमने फाइंड करनी है, क्योंकि जो हमारा हाई कंटेंट कोर्स था ना उसके अंदर हमारे पास कैटेगरीज होती थी, ये वो बहुत सारी सिस्टम था जिसके जरिए हम बुक्स क्रिएट कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले हम नीश क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ना कीवर्ड्स हमने रिसर्च करने हैं, ठीक है? या हमने नीश रिसर्च करनी है। तो फिर भी हमें जो है ना कौन से टूल चाहिए, वो टूल जो है ना एक है हेलियम 10, ठीक है? हेलियम 10 हम पेड वाला यूज करेंगे और उसके अलावा हम करेंगे टाइटेंस, एक एक्सटेंशन है उसको हम जो है ना यूज करेंगे। वो कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको, पहले आपको आता होगा यूज करना लेकिन फिर भी मैं आपको आइडियाज देता चलूंगा। और इसके आगे आ जाता है जी जर्नल क्रिएट करना, ठीक है? सिंपल लाइंड जर्नल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? और उसको कैसे जो है ना पब्लिश करना है, कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले तो आपने जर्नल जो है ना वो क्रिएट करना है तो आपके पास कैनवा प्रो होना चाहिए। अगर फ्री वाला भी है तो हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा आपके पास जो है ना पावर पॉइंट होना चाहिए। पावर पॉइंट जो है ना जिसके अंदर ये हमने स्लाइड ओपन की हुई है ना, ये पावर पॉइंट है, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वर्जन होता है जिसके अंदर ये भी एक जो है ना आपको मिल जाता है स्टेप। एक पावर पॉइंट होता है, एक जो है ना वर्ड होता है और इसके अलावा एक एक्सेल शीट बनाने वाला भी होता है, ठीक है? तो वो सारी चीजें जो है ना आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मिलती हैं, ये आपने लाजमी डाउनलोड कर लेना है। लेटेस्ट वाला वर्जन आप डाउनलोड कर लें। इसके अलावा अगर आपके पास पहले है तो कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा आगे आ जाता है जी पेपर बैक कवर, क्योंकि इसके अंदर हमने जो पब्लिश करना है वो सिर्फ पेपर बैक होगा, ना ई बुक्स भी नहीं होगी, हार्ड कवर जो है ना वो भी हम पब्लिश नहीं करेंगे। इसके अंदर हम सिर्फ पेपर बैक जो है ना वो पब्लिश करेंगे। तो वो बिल्कुल ईजी वे है। और इसके आगे हम कैलकुलेट करेंगे इसका साइज, वो कैसे कैलकुलेट करना है ये भी आपको इसके अंदर जो है ना वाजिया सिखाया जाएगा। ब्लीड और नो ब्लीड का ऑप्शन जो है ना वो कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, ब्लीड और नो ब्लीड इंटीरियर कौन से होते हैं वो भी यहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा। आगे आ जाएगा जी यूज कवर टेम्पलेट्स। हम टेम्पलेट्स के जरिए कैसे कवर का साइज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आपको इसी के अंदर जो है ना सिखाया जाए। क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है इसके अंदर भी, ताकि आपको कंप्लीट समझ आए जैसे मैंने आपको हाई कंटेंट के अंदर सिखाया है। तो इसके बाद आ जाता है जी फाइंड गुड कीवर्ड्स टूल। कीवर्ड्स टूल जो है वो कौन से हमने यूज करने हैं, फ्री वाले भी हैं पेड वाले भी हैं, लेकिन मैं आपको इसके अंदर जो रिकमेंड करूंगा ना वो हेलियम 10 पेड वाला है। क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करना है, जब हमने कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं ना वो हमें पावरफुल कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है? इसके अंदर सारी आपकी सेल जो डिपेंड करती है वो कीवर्ड्स पर और आपकी नीश पर ही डिपेंडेड होती है। तो आगे आ जाता है जी
गुड कीवर्ड्स टूल हो गया जी। आगे पब्लिश लो कंटेंट बुक, आगे हम पब्लिश करेंगे इस बुक को, और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना हमने कैसे लिखनी है, और इसका टाइटल कैसे लिखना है, ये भी इसी के अंदर आएगा। ये भी मैं आपको जो है ना क्लियर करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो आगे जी, फ्री कॉपीराइट्स लो एंड नो कंटेंट्स इंटीरियर कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लो एंड नो कंटेंट में डिफरेंस है। लो कंटेंट जो होते हैं ना, उनके अंदर कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। और जो होते हैं नो कंटेंट बुक, जैसे जर्नल बुक हो जाती है, नोटबुक हो जाती है, इनके अंदर जो है ना, ये नो कंटेंट होती है, इनके अंदर कंटेंट नहीं पाया जाता। जैसे हमारी कॉपी स्कूल्स वगैरह में यूज होती है, तो ये एक नोटबुक होती है, ठीक है। ये नो कंटेंट होती है। और लो कंटेंट वो बुक होती है जिसके अंदर जो है ना कुछ पाया जाता है, जैसे स्पेनर बुक्स हो गई, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपटीशन बुक्स वगैरह आ जाती हैं, जिनके अंदर जो है ना कलरिंग बुक भी होती हैं, वो भी जो है ना लो कंटेंट के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीजें कैसे हमने क्रिएट करनी है, ये हम इसी कोर्स के अंदर जो है ना सीखेंगे। तो दूसरी बात ये कि अभी मैं आपको एक जो है ना टाइटेंस जो है वो ऐड करवा देता हूँ। तो आगे जो है ना हम इंशाल्लाह जर्नल क्रिएट करेंगे अगले कोर्स